अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो यकीनन ऐसी कोई तो चीज होगी जो उसे काफी ज्यादा अजीब लगे। वैसे ही अमेरिका में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा अजीब हैं और लगभग कोई भी बाहर का देश वाला जब अमेरिका जाता है तो उसे ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और आज हम आपको इन सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बने रहना, जिसका टाइटल है वियर्ड थिंग्स ओनली अमेरिका डज। नंबर 10, अगर आप अमेरिका में गए और वहां पर जाकर अगर आप किसी भी चीज की शॉपिंग करते हो तो उस चीज को आप जरूर नोटिस करोगे कि अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो फिर यहाँ पर तो उसका प्राइस समझो $14 बता रहा है, लेकिन जब आप उसे काउंटर पर ले जाओगे तो उसी सेम चीज का प्राइस करीब $16 होगा। और ऐसा एक दो शॉप में नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में होता है। दरअसल अमेरिका में जो टैक्स होता है ना, वो पहले प्रोडक्ट पर लगाकर नहीं बताया जाता है। पहले जब आप काउंटर पर जाकर चेकआउट करते हो तब आपको टैक्स लगाकर प्राइस दिया जाता है, जबकि भारत में ज्यादातर जगह पर आप जो सामान लेते हो उसका प्राइस वही रहता है और फिर उसमें किसी भी प्रकार का अलग से टैक्स ऐड नहीं किया जाता है और इस चीज को वैट कहा जाता है। वैट टैक्स भारत में लगभग हर एक चीज पर लगता है, सोने से लेकर चॉकलेट तक। और वही अमेरिका में ये अलग से क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे एक बिजनेस आइडिया है, क्योंकि जब इसे अलग से लगाया जाता है तो हमें वो सस्ता लगता है, पर इंडिया में ऐसा किया जाएगा तो दुकानदार के ऊपर सब टूट पड़ेंगे कि उसने ज्यादा पैसे क्यों लिए। नंबर 9, दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि भारत का फूड काफी ज्यादा हेल्दी होता है अगर आप रियल भारतीय फूड को खाएं तो, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका का फूड काफी अनहेल्दी है क्योंकि यहाँ के लोग हर चीज को डीप फ्राई करके खाना पसंद करते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम रोटी सब्जी खाते हैं, वैसे अमेरिका में ज्यादातर लोग डीप फ्राइड चीजें ही खाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ऐसे खाने की शुरुआत अमेरिका में हुई भी नहीं थी। ऐसे खाने यूरोपियन कंट्रीज में 1200 सदी में शुरू हो गए थे और उसके कुछ 100 साल बाद ऑलिव ऑयल को भी खोजा गया और अमेरिका ने इन दोनों चीजों को अपना लिया। और जैसे कि अमेरिका करता है, उसने इस चीज का ज्यादा ही कुछ उपयोग कर लिया, जिसकी वजह से आपको नहीं पता होगा, लेकिन फ्राइज से लेकर ओरियो तक अमेरिका सब कुछ डीप फ्राई करके खाना पसंद करते हैं, जो कि उनके हेल्थ के साथ काफी खिलवाड़ कर रहा है। और यहाँ पर हम जो पकौड़े बनाते हैं वो फ्राइड होते हैं, लेकिन डीप फ्राइड नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है बॉस। नंबर 8, अच्छा भाई ये बताइए कि इंडिया में फार्मेसी स्टोर कैसे दिखते हैं, यानी कि मेडिकल स्टोर कैसे दिखते हैं? ज्यादातर केस में वह कुछ ऐसे दिखते हैं। आपके आसपास भी अगर कोई मेडिकल स्टोर होगा जो कि डॉक्टर की मायावी लैंग्वेज को समझ सकता है तो वो ऐसा ही दिखता होगा, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आप फार्मेसी स्टोर में आओगे तो कुछ देर तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आप किसी मेडिकल स्टोर में आए हो या फिर किसी सुपरमार्केट में, क्योंकि यहाँ के मेडिकल स्टोर में आपको दवाई और बाकी सारी मेडिकल चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर बच्चों के खिलौने से लेकर कपड़े तक, यहाँ तक कि फ्रोजन पिज्जा भी मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काउंटर होते हैं जहाँ से आप लगभग कुछ भी ले सकते हो। ये बिल्कुल किसी छोटे सुपरमार्केट के जैसा है और देखा जाए तो इंडिया के लिए ये बिल्कुल किसी आम सुपरमार्केट जैसा ही है, क्योंकि इंडिया में सुपरमार्केट इतने भी बड़े नहीं होते। आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक बार जब आप अमेरिका के सुपरमार्केट देखोगे तो यकीन हो जाएगा। वैसे इतने बड़े मेडिकल स्टोर के पीछे का राज ये है कि वो चाहते हैं कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। नंबर 7, अगर आपकी मम्मी ने आपको मूंग की दाल लेने के लिए भेजा है और आप कोई और दाल लेकर आते हो तो आपको उसे वापस देने में काफी शर्म आती है और कई जगह पर तो दुकानदार उसे वापस भी नहीं लेते हैं। इसी के साथ साथ बड़े बड़े सुपरमार्केट में पहले ही लिखा होता है कि अगर आप कोई भी चीज एक बार ले रहे हो तो उसके बाद आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। खाने के प्रोडक्ट्स के साथ मॉल के कपड़ों में भी ऐसा ही है, पर अमेरिका में अगर आप किसी चीज को खरीदते हो और उसके बाद अगर आप उसे रिटर्न करना चाहते हो तो आप उसे इजिली बिना किसी झंझट मारी के उसे रिटर्न कर सकते हो। यहाँ तक कि अमेरिका में तो नेशनल रिटर्न डे भी बनाया जाता है ताकि लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जा सके। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको उसे रिटर्न कर देना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ जगह में अगर आपने किसी चीज को खरीदा है और उसकी सील तोड़ दिया है, इसके बाद भी वो रिटर्न ले लेते हैं और कपड़ों के टैक्स को निकालने के बाद भी मॉल और स्टोर्स कपड़ों को वापस ले लेते हैं। नंबर 6, इंडिया में चाय कॉफी पीना काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन जब भी हम चाय या कॉफी में से कुछ भी पीते हैं तो उसे शाम के समय या फिर सुबह के समय ही पीते हैं और अच्छे से बैठकर किसी नाश्ते के साथ या फिर दोस्तों के साथ चाय कॉफी पीते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जब लोग कोई शॉपिंग पर या कहीं पर भी जाते हैं तो ज्यादातर लोगों के हाथ में आपको ऐसे स्टारबक्स कप दिख जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में लगभग हर गली में एक ना एक स्टारबक्स या फिर कॉफी शॉप होती है, जहाँ पर काफी सस्ती कॉफी भी मिलती है और यहाँ पर कॉफी जो होती है वो काफी बड़ी मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसलिए इसे पीने में काफी वक्त भी लगता है
और इसलिए आपको कई लोगों के हाथों में ये दिख जाएगा जब वह काम भी कर रहे होते हैं। उसी के साथ अमेरिका में अगर आप कभी भी कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी भी चीज को मंगाते हो जो कि नेचुरली गर्म नहीं दी जाती है, जैसे कि चाय, तो फिर उसमें आपको बर्फ ही मिलेगा। यानी कि यहाँ के पानी में, कोल्ड ड्रिंक में आपको पहले से ही बर्फ डालकर दिया जाता है। लेकिन ऐसा बाहर नहीं होता। जैसे कि इंडिया में ही आप किसी होटल में जाकर पानी मांगते हो तो आपको नॉर्मल पानी दिया जाता है, और अगर आप सामने से कहते हो कि बर्फ वाला पानी चाहिए तभी आपको बर्फ वाला दिया जाता है, पर यहाँ तो नॉर्मल ही बर्फ वाला दिया जाता है। नंबर 5, भारत में बिजली का बिल बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको भी पता होगा आशीष चंचलानी का कहना है कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। इसलिए तो एसी होती है, वह हम सब बस रात को यूज करते हैं जब हमें सोना होता है, और इसमें भी कई लोग बस 3 से 4 घंटे का टाइम लगाकर सो जाते हैं, और दिन के टाइम भले कितनी भी गर्मी हो उसे सहन कर लेते हैं, और कभी कभार ही ऐसा करते हैं। पर अमेरिका में पूरे दिन आपको एसी ऑन मिलेगी, और हम किसी ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों के घरों में भी लगभग हमेशा एसी ऑन ही रहता है, और जब लोग अमेरिका घूमने जाते हैं तो कई लोगों को ये काफी अजीब लगता है, और ऐसा करने के पीछे उनका कहना है कि अगर किसी को ठंडी लग रही है तो वो जाड़े कपड़े पहन सकते हैं या फिर अपने ऊपर एक जैकेट पहन सकता है, लेकिन वहीं अगर उन्हें गर्मी लग रही है तो वो क्या ही करेंगे। इसलिए हमेशा एसी ऑन रखना अमेरिकन का ज्यादा पोलाइट लगता है, और लगता है कि गेस्ट को ज्यादा अच्छा लगेगा। नंबर 4, अमेरिका की छत और भारत जैसे देशों की छत में जमीन आसमान का फर्क है। ये देखकर ही पता चल जाता है। आपको पूरे अमेरिका में मुश्किल से किसी छत पर टेरेस दिखेगा, क्योंकि इसके 4 रीजन हैं। सबसे पहला, ये अच्छा दिखता है। दूसरा, इनकी छत पर इंसुलेटर होते हैं जो इन्हें ठंडी से बचाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ ज्यादातर वक्त एसी को ऑन रखते हैं। खैर, इंसुलेटर टेरेस पर नहीं लगा सकते, ऐसा करेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले टेरेस बनानी पड़ेगी और उसके अंदर एट्रिक बनाना पड़ेगा। और तीसरा रीजन है बारिश। यहाँ बारिश में पानी ऊपर ना जम जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लकड़ी पानी सोख लेगी और फूल के कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इनके पूरे घड़े लकड़ी से बने होते हैं। एंड 4th रीजन है स्नो। यहाँ पर कई बार बर्फबारी होती है, और अगर इस शेप की छत नहीं होगी तो फिर बर्फ का निकलना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, अगर आप इंडिया में घर को रेंट में लेते हो तो आपको 2 तरीके से घर मिलते हैं। एक जो कि पूरे तरीके से फर्निश्ड है, यानी कि उसमें एक सोफे से लेकर बेड तक सब कुछ है, और दूसरा जिसमें कुछ भी नहीं है। और अमेरिका में भी काफी हद तक सेम सिस्टम है, लेकिन इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका में भी आपको 2 तरीके के घर मिल जाएंगे, एक पूरा फर्निश्ड और दूसरा अनफर्निश्ड। लेकिन यहाँ के अनफर्निश्ड घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर मिलेंगी। सबसे पहली चीज है फ्रिज। अनफर्निश्ड होने के बाद भी आपको फ्रिज मिलेगा। साथ ही दूसरी चीज है ओवन। अमेरिका में ऐसे बड़े ओवन होते हैं और वो आपको कंपल्सरीली वहां पर मिलते हैं। तीसरी चीज है चिमनी। अमेरिका के हर घर में आपको चिमनी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि वो किचन का हिस्सा है। और चौथी चीज है एक डिश वॉशर। इंडिया में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वीं चीज है वाटर नॉब, यानी कि अमेरिका के हर घर में आपको नल से ठंडा और गर्म दोनों पानी मिल जाएगा, क्योंकि इन सब चीजों को नेसेसिटी माना जाता है जो आपको मिलनी ही चाहिए। भारत में ये सब चीजें आपको खुद लेके आनी पड़ती है। नंबर 2, ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप अमेरिका जाओगे तो इससे आप कई बार इरिटेट या फिर परेशान हो जाओगे, क्योंकि अमेरिका में जो डेट होती है ना, वो थोड़ी अलग तरीके से लिखी जाती है। भारत में सबसे पहले डे लिखा जाता है, फिर मंथ लिखते हैं और उसके बाद साल लिखते हैं, जैसे 24, 12, 22। लेकिन वहीं अमेरिका में पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डे और उसके बाद साल, जैसे 12, 24, 22। और इसलिए ये काफी कंफ्यूजिंग सा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को छोड़कर लगभग हर एक कंट्री में पहले डे लिखा जाता है और बाद में मंथ। उसी के साथ अमेरिका का जो टॉयलेट होता है ना, उसमें नीचे काफी स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर टॉयलेट में बैठे हो तो लगभग आपके ज्यादातर पैरों का हिस्सा बाहर से लोगों को दिख सकता है। पर इंडिया में तो यह काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो पूरे दरवाजे होते हैं। अमेरिकन का ऐसा करने के पीछे का कारण अभी तक क्लियर नहीं है। ये बस एक छोटा सा ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है और कोई सवाल नहीं कर रहा है। नंबर 1, वैसे तो भारत में आपको हर एक प्रोडक्ट में काफी वैरायटी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपको ओट्स लेना है तो इसमें आपको कई अलग अलग फ्लेवर मिल जाएंगे, पर अमेरिका में तो इसकी अलग ही लिमिट है। जैसे भारत में किसी एनर्जी ड्रिंक के 2 या 3 फ्लेवर होते हैं, पर यहाँ तो एक एनर्जी ड्रिंक के बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर होते हैं।